सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? यार मेरा बहुत अच्छा दिन था। मतलब बेसिकली आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। बट मेरा सेटअप बना, बट वो काफ़ी लेट बना था, इस कारण से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। पूरा डिटेल में बताता हूँ। और क्लास पार्टिसिपेंट, आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो पूरे एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप देखो, मैंने कॉल में आपको पहले ही कह दिया था कि हमें पीई साइड जाना है, ठीक है। ये देख लो, आज का देख लो, टुडे मैंने कहा था पीई साइड जाना है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। आपके जो ज्ञानी बाबा होते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करके दिया होगा ना, सेल ऑन बाय, बाय ऑन डिप, जो भी आपका एनालिसिस रहता है, ठीक है। आपने वो किया होगा। क्या हुआ मार्केट ने? देखो, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन किया, वापस आ गया। आज भी गैप अप ओपन किया, कल भी मेरा कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या हुआ था आज? क्या हुआ, मार्केट ना हमारे डायरेक्शन में ही गया, ठीक है। हमें और प्रॉफिट मिला अच्छा खासा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिला मैं। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट, आपको पहला पैरामीटर क्लियर है, हमें जाना था पी साइड सेलिंग में, ठीक है, और सी साइड इन बाइंग। नाउ सेकेंड पैरामीटर मेरा एक्टिवेट हो गया था स्पॉट चार्ट पे यहीं पर, ठीक है। थर्ड पैरामीटर जो था वो पहले देखो मेरा एक्टिवेट हुआ था यहाँ पर, बट वो नहीं चला। फिर हमने वेट किया और फिर थर्ड पैरामीटर यहाँ एक्टिवेट हुआ, वो भी नहीं चला। फिर हुआ यहाँ एक्टिवेट, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद मैंने कहाँ पे, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था। मैंने यहाँ पे क्लास पार्टिसिपेंट वाले जो ग्रुप है, मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये वाला एक परफेक्ट फॉर्मेशन था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया भी था, मतलब हेजिंग वाली जो चीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाय कर रखी थी, ठीक है। क्योंकि अब मैं श्योर था कि अब यहाँ से तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, सॉरी इस पॉइंट पे, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, ऊपर की तरफ गया, एंड देन यहीं पे फिर सस्टेन करने लग गया। मैंने यहाँ तक वेट किया, उसका जब यहाँ पर हमारा एक पैरामीटर रहता है, जब इसके ऊपर एक क्रॉस कर गया, तब मैंने समझा कि नहीं यार अब ठीक है, छोड़ो, रहने दो, जाने दो। बट क्या हुआ, जैसे ही मैंने बंद किया, देखो क्यों मैंने बंद क्यों किया, रीज़न है कि भाई मेरी जॉब भी रहती है, ठीक है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको समझ में आता है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा या 12 साढ़े 12 तक देख सकते हैं, उसके बाद जॉब भी रहती है जहाँ हमें 8 घंटे बैठना होता है। जितना लेट मैं यहाँ करूँगा उतना लेट मुझे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ बंद किया और मैं अपने जॉब पे चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट देखो गिरा, एंड यहाँ पे हमारा हुआ ना थर्ड पैटर्न, और यहाँ हमारे सारे पैरामीटर्स हो गए अलाइंड। तो आपकी एंट्री बनती थी एग्जैक्टली एट 89 पे, 20 पॉइंट्स का आपका टारगेट था। पहला ही जो ड्रॉप आया पूरा, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादातर बैठना नहीं पड़ा होगा, ठीक है। जहाँ पे आपकी एंट्री हुई उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर आपका फटाफट से आपका टारगेट्स आ गए। टारगेट 20 पॉइंट्स तो आपको 2 ही कैंडल में मिल गए, ठीक है। यहाँ तक ये गया 69, और इसका जो लो है वो है अपने 45 के करीब। तो आराम से आपको 40 पॉइंट्स तक तो मिल चुके होंगे अगर आपने पूरा दिन बैठा होगा। बट ठीक है, ईजी 20 पॉइंट्स आपके ऐसे ही मिल गए होंगे, ठीक है। और अगर आपने इस राइड को भी, इसको भी आपने राइड किया होगा, ठीक है, टिल फर्स्ट ग्रीन कैंडल आने तक, तो भी आपको आराम से 30 पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो ये है हमारा सेटअप यार। मैंने देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, नो ट्रेडिंग डे फॉर मी। बट क्लास पार्टिसिपेंट में बहुत लोगों ने ट्रेड किया है और उनके सबके यहाँ पे हुए प्रॉफिट्स, ठीक है। सो ये था आज का ट्रेडिंग डे। हमारा सेटअप चला, प्रॉफिट भी बना, बट फर्क इतना है कि मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई इतना देर में नहीं बैठ सकता मार्केट में, और मार्केट ने ये बहुत लेट, कम से कम यहाँ पर आप ये टाइम देखो कब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, इस कैंडल पे, दैट इज 2:10। मतलब बेसिकली मेरे को पूरा दिन ही बैठना पड़ता मार्केट में, तब जाके मेरे को प्रॉफिट्स मिलते, ठीक है। तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फिलहाल मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता चीज़, ठीक है। बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। मैं बहुत शांति से बैठा हुआ था। बट अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो क्लास पार्टिसिपेंट के लिए ही है, तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो जा सकते हो इस वीडियो में, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा लोग देखते नहीं है यार, ठीक है। तो क्लास पार्टिसिपेंट, मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलता हूँ, देखो जब मैंने स्टार्ट की थी ना ट्रेडिंग, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा था और मैं उनसे मैसेज करता था, राइट। तो उनके किसी के मुझे रिप्लाई नहीं आते थे जिनसे मैं सीखता था, ठीक है। किसी के रिप्लाई नहीं आते थे मुझे, और रीज़न मेरे को आज उसका समझ में आ रहा है क्यों नहीं आता था रिप्लाई मुझे। क्योंकि देखो क्या हुआ, ये ग्रुप में मैं हर एक पैरामीटर बहुत डिटेल में बताता हूँ कि भाई अब देखो फर्स्ट पैरामीटर हो गया, सेकेंड पैरामीटर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। सब कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद भी हर एक बंदा मुझे इंडिविजुअली पिंग करता है कि देखो क्या ये सेटअप है, क्या ये सेटअप है। हर एक बंदा, मतलब आज के दिन में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को इस ग्रुप में जितने लोग हैं ना, उन्होंने सबने मुझे इंडिविजुअली पिंग किया हुआ है, ठीक है। मैसेज किया हुआ है कि भाई सर देखो ये मैंने पैटर्न बनाया कि नहीं बना। अरे मैं बता तो रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रुप मैंने बनाया क्यों, फिर बता दो मुझे, ग्रुप में हटा देता हूँ, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ग्रुप हटा देता हूँ। क्योंकि देखो ट्रेडिंग ना जब आप करते हो तो आपको एक मेंटल पीस होना चाहिए। आज मेरा मेंटल पीस फुली आप लोगों ने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया ना कि मैं अब क्या बताऊँ। मतलब बेसिकली आज मैं बहुत बड़े लॉस से मैं खुद बचाऊँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग खोल लेता ना,
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ मैं बताता हूँ। इस पॉइंट तक तो भाई लोगों ने मेरी वैसी जान निकाल दी थी, सर मेरा सेटअप बन रहा है, क्या ये सेटअप है, क्या ये सेटअप है। अरे जब आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया है, संडे की क्लास में भी मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हो। देखो मैं हैंड होल्डिंग नहीं करने वाला, यहाँ जो लोग बैठे हैं ना सब लोग मैच्योर है, ठीक है, अच्छे से आप लोग जानते हो भाई, आप लोगों ने मुझे कोई 1 लाख रुपए नहीं दिए हैं कि आपको मैं हैंड होल्डिंग कराऊं बैठ के, ठीक है। इतना अमाउंट जो दिया है ना आपने मुझे, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बेसिस पे मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई है, बाकायदा हर एक क्लास में आपको मैंने हर एक चीज़ समझाई है, एक बार नहीं 100 बार समझाया है, ठीक है। उसके बाद भी सेम सेम क्वेश्चन, भाई आपको कोई अलग सा डाउट है तो पूछो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा आपको। बट भाई लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़, सर ये देखो सेकंड पैरामीटर बन गया, ठीक है। उसके बाद एक बंदा मेरे से पूछा है कि देखो मैंने क्या किया, इसको इम्पल्स समझ लिया, ये जो गैप अप हुआ है मैंने इसको एक इम्पल्स समझ लिया और मैंने थर्ड जो अपना री एंट्री का सेटअप होता है मैंने वो लगा दिया। अरे ये इम्पल्स मैंने कब बताया क्लास में, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं क्लास में ये इम्पल्स है, ठीक है। अपने मन से आप चीज़ें बनाते हो और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। सो मैंने डिसाइड किया, मुझे अब समझ में आया कि वो लोग जो उनसे मैं क्लास में पहले कभी लिया करता था, ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था, वो लोग क्यों रिप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि लोग क्वेश्चन ही ऐसा पूछते हैं ना कि आपको दिमाग खराब हो जाता है और फिर आप खुद ट्रेडिंग नहीं कर पाते। मैं लिटरली भाई आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता था क्योंकि लोगों ने ऐसा ऐसा पूछा। और ठीक है चलो पूछा तो पूछा, अरे भाई जब आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया मैंने तो बंद कर दिया ना, मैं शांति से बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मुझे धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है, सर मैंने यहाँ ट्रेड लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, देखो सर ये प्रॉफिट हो गया मेरा। अरे आपका प्रॉफिट मेरे को दे दो फिर, आप अपना प्रॉफिट, आप क्या वो अपना मुझे प्रॉफिट दोगे? नहीं दोगे ना, वो प्रॉफिट आप खुद रखोगे, राइट, क्योंकि आपने ट्रेड किया, आपने पैसा बनाया, आपका प्रॉफिट आपका लॉस है। अरे तो मुझे बताने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बोलूँगा यस वेरी गुड, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपने ट्रेड किया, आपने सीखा, ट्रेड किया, गुड, ठीक है। इस ग्रुप पे मुझे आज कम से कम नहीं तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने मुझे यहाँ पे मैसेज करके ये नहीं बोला होगा देखो सर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, क्या ये सही है? भाई आपको जब सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पता है, सब कुछ पता है तो सही होगा ना यार। तो मैं आपको सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करने वाला और मैं यहाँ पे सबको एक एक करके ब्लॉक करता जाऊंगा, ठीक है, लिटरली मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को चाहिए मेंटल पीस, मुझे करना है ट्रेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को हैंड होल्डिंग नहीं करने वाला, सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ठीक है। हैंड होल्डिंग समझ में आता है, ये ना थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चों को कराया जाता है कि बेटा पेन पेंसिल पेन लो, पकड़ लो, देखो यहाँ एंट्री करनी है, वो भी अच्छा करते हैं, ठीक है। एक एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है, सर ये देखो ये एंट्री पॉइंट है, क्या एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था? भाई कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, जो बात बोलते हैं ना लोग सही बोलते हैं, ठीक है। सो मेरी फाइनल कॉल है भाई, अगर आप में से कोई भी मुझे फालतू का यहाँ पे पिंग करेगा, ठीक है, मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ भाई, मेरे को उन लोगों में से नहीं हूँ भाई जो आप लोगों को ना मैं बैठ के बोलूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया आपने, ये किया वो किया, नहीं, मैं कुछ जॉब भी करता हूँ भाई प्लस ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को हैंड होल्डिंग करूँ, इसलिए मैं संडे की क्लास रखता हूँ, कोई डाउट है वहाँ पे लेके आओ मुझे। अगर आपने पर्सनल मैसेज किया मैं उसको वहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ, मैं उसको कर दूंगा ब्लॉक, ठीक है। आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपकी इच्छा, अनसब्सक्राइब करना है, ग्रुप छोड़ के जाना है, आप जा सकते हो, मैं उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि एक जो ग्रुप है और जो आप मुझे पर्सनली पिंग करते हो दैट इज ओनली फॉर योर डाउट्स, ना कि ये शो करने के लिए कि भाई आपको क्या आता है क्या नहीं आता, ये सही था कि नहीं। मैं आपको नहीं बताने वाला सही था कि नहीं, इतना दिमाग आप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, ट्रेडिंग छोड़ दो। आप लोगों ने लिटरली आज मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब किया ना कि भाई अगर मैं आज ट्रेडिंग कर भी लेता तो भी मैं बड़े लॉसेस में ही जाता। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था इस पॉइंट पे, मैसेज पे मैसेज, बात पे बात किए जा रहे, रुक ही नहीं रहा कोई भाई। मैं एक को रिप्लाई करता हूँ, एक क्वेश्चन में चलो मैंने कहा ठीक है भाई डाउट है बता देता हूँ, मैं उसको जैसे ही बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो संडे को आप क्या कर रहे थे बैठ के? सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट मुझे और कोई यहाँ पे दिखता नहीं है। नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे फालतू क्वेश्चन पूछा मैं सीधा उसको ब्लॉक करूंगा भाई। आपको अनसब्सक्राइब करना है आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी मेरा कोई चैनल लाख सब्सक्राइबर का तो है नहीं, ठीक है, कोई ग्रो उसमें होता नहीं है, तो आपकी इच्छा, जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। कल मिलते हैं भाई, टेक केयर।